17वां श्लोक अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है उसको। बार बार पढ़ो, एक ही श्लोक पढ़ लो केवल। मैं कहता हूं एक पढ़ लो। कृष्ण जी हमारे भगवान है, एक बार उसका कहा समझ तो लो क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो नाम जपने को नहीं कह रहे हैं, वो पूजा पाठ करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को जानो और पूरा ध्यान संसार से हटा के, क्योंकि संसार माया है, संसार से हटा के पूरा ध्यान कहां लगा लो? आत्म तत्व में लगा लो। इसी को परम तत्व कहते हैं और कृष्ण जी के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान, मंत्र जंतर ज्ञान नहीं कि हरे कृष्णा करना है, नहीं करना है। कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो समझना है। तो कृष्ण जी ने उसको आत्मा कहा, कबीर साहब ने भी उसको आत्मा कहा। कृष्ण जी ने उसको परम तत्व कहा, कबीर साहब ने भी उसको परम तत्व कहा। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये लकड़ी वाली जो सिमरनी है, 1 माला 2 माला 3 माला, इसको छोड़। क्यों? क्योंकि ये तो 2-4 माला करके खूंटी पे टांग देगा, यानी भगवान का नाम जल्दी जल्दी जपा और खूंटी पे टांग दिया, ये छोड़। और किसको सिमरनी बना ले? अपनी सांस को। कब रुकेगी ये? 24 घंटे में रुकेगी क्या? ये माला नहीं रुकती, ये माला रुक जाएगी, जल्दी 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 करके खूंटी पे टांग दिया। लेकिन ये माला 24 घंटे चलेगी। तो कबीर साहब का भाव क्या है कि परमात्मा को, परम तत्व को 24 घंटे याद रखो। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। मंत्रों का जाप क्यों नहीं बोला? अजपा का जाप। अजपा क्या होता है? अजपा वो होता है जिसे कोई जप ही नहीं सकता। आत्मा को कोई जप के दिखाए? आत्मा को कोई नहीं जप सकता। अरे पानी को जप के दिखाए, पानी को कोई जप ही नहीं सकता, क्योंकि पानी जपने की चीज ही नहीं है। पानी पीने की चीज है। पानी का नाम जपा जा सकता है, लेकिन पानी को नहीं जपा जा सकता। तो क्या करना है? श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी उसका जाप कर जिसको कोई जप ही नहीं सकता। और वो है क्या? परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे बस तू परम तत्व का ध्यान धर ले एक बार। यानी जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा में रमण करना सीख, तत्वदर्शी संत के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा। वही तत्वदर्शी संत कबीर साहब सतगुरु कहते हैं उसको, सतगुरु, आम गुरु नहीं, सतगुरु। आम गुरु कौन है? ये मंत्र जपवाने वाले, ये पूजा पाठ कराने वाले, हवन यज्ञ कराने वाले। और सतगुरु कौन है? मंत्र छुड़वाने वाले, पूजा छुड़वाने वाले, काया माया छुड़वाने वाले और आत्मा का ज्ञान बताने वाले। इसीलिए बोला गया वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान हो जाए तुम्हें बस। पहला अक्षर जो इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया? होठ से, कंठ से, जीभ से। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने बनाया अ आ इ ई उ ऊ का खा गा घा, ये हिंदुस्तानी आदमी ने बनाया। अंग्रेजी आदि मानव ने क्या बना दिया? ए बी सी डी ई एफ जी। अरब देश के आदि मानव ने क्या बनाया? अलिफ बे ते पे हे। पंजाबी ने क्या बना दिया? उड़ा एड़ा ईड़ी हा ससा कक्का खखा, ये बना दिया। जापानियों ने क्या बना दिया? अरबियों ने क्या? इंग्लैंड वालों ने, हर देश वालों ने अलग अलग भाषाएं बनाई है। हर देश की अलग भाषा है, इंसानों ने बनाई है। उन्हीं भाषाओं में से कुछ नाम उठा लिए, या रा ला वा
इस लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा इसमें से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। राम कैसे बन रहा है? जीभ होठ कंठ से। और जिस दिन जीभ कट गई उस दिन बताओ कौन सा नाम जपोगे? या अगर जीभ ही ना होती तो बताओ कौन सा नाम जपते? इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये 52 अक्षर हैं, होठ कंठ जीभ के द्वारा बनाए जाते हैं, ये नकली है, छोड़ इसको और असली अक्षर को जान। असली अक्षर क्या है? हे अर्जुन, जो आदि अक्षर है वो आत्मा है। आदि अक्षर यानी जो आदि मतलब बिल्कुल शुरुआत में, अक्षर यानी अक्षर, क्षर यानी नाशवान, उसके आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी। अविनाशी को अक्षर कहते हैं। तो 52 अक्षर नाशवान है, अभी लिखो अभी मिटा दो। और आदि अक्षर नाशवान नहीं है, आत्मदेव है वो। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव के आधार से तुम कोई भी नाम जप रहे हो और जैसी लकवा मार गया जीव टेढ़ी हो गई, अपना नाम ना बोल पाओगे तो भगवान का नाम तो क्या लोगे तुम? तो 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आत्मा जीव का काम ही नहीं है। जब जीभ भी नहीं थी, मुंह भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, धरती आसमान पाताल नहीं था, आत्मा तब भी थी, है और रहेगी। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो शुरू से ही है, उसको जानना है। तो सतगुरु क्या करता है? एक छुड़ाए, हिंदुओं से राम राम, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह, सिखों से वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाइयों से गॉड गॉड, छुड़वा देता है। छोड़ दो इसको और क्या करो? आत्मा को जानो। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से अल्लाह निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से गॉड यहोवा निकल रहा है, उस आत्म तत्व को जान लो। अगर उसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया, सबको। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि तुमने राम जी की आत्मा को भी जान लिया, कृष्ण जी की भी आत्मा को जान लिया, हनुमान जी की आत्मा को जान लिया, तुमने सबकी आत्मा को जान लिया। जैसे इतनी सारी ट्यूबलाइट लगी हुई है, क्या करना है? केवल एक ट्यूबलाइट के पास जाके करंट को छू लेना है। जैसे तुम्हें पता लग गया ये ट्यूबलाइट किससे जल रही है, उसी वक्त तुम्हें पता लग जाएगा कि सारी ट्यूबलाइट इसी से जल रही है। यानी एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी आत्मा को जानते ही हमें सबका ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का ज्ञान हो जाएगा, परम आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो तू सो हम, उस अवस्था का ज्ञान हो जाएगा जिसे बोला परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप।